जो आपकी ट्रस्ट थी जिसको जाली करार सजा दी थी आपको कैप्टन सफदर साहब को, उसको आज अदालत ने कहा कि उसको जाली करार नहीं दिया जा सकता, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि सच को एक ना एक दिन सामने आना होता है। आप झूठ बोलें या आप साजिश करें, आप कुछ भी कर लें, चंद दिनों के लिए आपका झूठ तो चल जाता है, हमेशा के लिए नहीं चल सकता। तो आज जिस तरह जज साहिबान ने नैब से सवाल किए और नैब के पास कोई जवाब नहीं था, मैं कोर्ट की कार्रवाई पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स से, मोहतरम रिपोर्टर से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आज कौम को ज़रूर बताएं कि किस तरह नैब का, इमरान खान और नैब के गठजोड़ का आज अल्लाह ताला ने पूरा दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी और फैसले का और इंसाफ का इंतज़ार करूँगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। देखें, बात यह है कि जब अवाम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, तो फिर वज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे अदम एतमाद करने के लिए। और इमरान खान साहब की पार्टी वो पार्टी तो है नहीं जिसमें कोई आइडियोलॉजी से जुड़े लोग हैं या कोई उनके साथ कोई उनकी लॉयल्टीज़ हैं या कमिटमेंट है। वो सब इक़्तिदार के साथी थे और जब इक़्तिदार की कश्ती डोलती नज़र आ रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नज़र नहीं आएगी। कि इसका सबूत अभी अभी आपने फैसलाबाद में देखा है। तो मैंने तो बड़ी एहतराम के साथ अर्ज़ किया था, एक मशवरा दिया था कि अब जब आप अवाम में जाएं, इमरान खान साहब और उनकी जमात को मैं आज दोबारा बड़ा मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ, और वो ये है कि जब आप अब अवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। भले आप ट्रक्स के ऊपर चढ़ जाएं, जहाँ भी चढ़ जाएं, अवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुँच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मनाएं। आपके वोट को इज्जत देने के नारे का ताल्लुक इन हाउस चेंज से और नए वज़ीर आज़म से हो गया है कौमी असम्बली के अंदर ही। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, शुक्रिया। बात यह है कि एक आईनी तरीका है, गो कि शायद इस पे हमारी जमात की पहले दो आरा थी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो मैंने बात बाकी जमातों के लिए कही वो मैं आपको भी कहूँगी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के अवाम हैं। और अब ये जिम्मेदारी नहीं है सियासी जमातों के ऊपर, ये फ़र्ज़ में शामिल है कि इमरान खान और उसकी हुकूमत की सूरत में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के ऊपर जो अज़ाब मुसल्लत हुआ है, उससे इमरान खान से पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के अवाम को निजात दिलाई जाए। और एक और बात मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर अपोजिशन ने अवाम की आवाज़ पे, अवाम की ज़रूरत पे, अवाम की चीखों पुकार पे, अवाम की आहों पर अगर लब्बैक ना कहा, तो जितनी कसूरवार ये गवर्नमेंट होगी अवाम की तबाही की, मेरा ख्याल है कि अवाम अपना क्रिटिसिज्म जो है वो फिर सियासी जमातों के ऊपर भी करेंगे, जिसका आगाज़ हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक पल्स को रीड करना, पब्लिक की भलाई के लिए काम करना, ये सबसे ज़्यादा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवाम की। और मैं एक आपको और बात बता दूं मतीउल्लाह जान साहब, मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब, वो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कायल नहीं थे, लेकिन जमात में जब डिस्कशन हुई, जाहिर है जमात ने पूरा, जो हमारी CEC की मीटिंग हुई थी, बड़ी अच्छी बात है कि पूरा फैसले का इख्तियार उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दे दिया, ये जानते बूझते हुए कि वो बहुत एक फ़हम फ़रासत रखने वाले शख्स हैं, अवाम का दर्द रखने वाले शख्स हैं। तो मियाँ साहब पहले इस चीज़ पे कन्विंस नहीं थे, तो बहुत सारी आरा थी पार्टी में, तो सब ने ये बात कही कि आपकी बतौर सीनियर तरीन लीडर और सबसे बड़ी जमात के सरबराह होने के नाते हम सब का फ़र्ज़ है कि अवाम की आवाज़ सुने, अवाम की को तकलीफ़ों से, महंगाई से, अजाब से जो उनके ऊपर इमरान की शक्ल में मुसल्लत हुआ है, उससे उनको निजात दिलाएं। तो ये जिम्मेदारी आपको फ़र्ज़ समझ के अदा करनी होगी। इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब ये कौम, ये मुल्क, ये अवाम मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब हालात वो आ गए हैं कि इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट किसी के लिए भी टेनेबल नहीं रही, और जो आप जिनको की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, जिनकी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी पाकिस्तान की अवाम है।
اور جب پاکستان کی عوام کا اشارہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اور وہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ سارے انسٹیٹیوشنز کو دیکھنا پڑے گا. کیونکہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف عوام کی بات نہیں ہو رہی, ظاہر ہے وہ بھی عوام کا ہی ایک سیگمنٹ ہے جہاں پر یہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں, جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جتنے بھی ہمارے اہلکار ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی نے ان کے گھروں میں بھی بہت افیکٹ کیا ہے. ان کو بھی روزی اور روٹی کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. وہ اپنے ذمہ داریاں ادا کریں یا اپنے کچن کا وہ دیکھیں کہ روٹی پوری ہو رہی ہے, بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا, پیٹرول افورڈ نہیں ہو سکتا. تو یہ سب باتیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس جو اس وقت سینٹیمنٹ بنا ہے اینٹی گورنمنٹ اس میں. اور اس میں سب سے بڑا جو ایک سب سے بڑی چیز ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور جس کے ساتھ چلنا پڑے گا وہ ہے پاکستان کے عوام کی آواز. اس پہ سب کو لبیک کہنا پڑے گا. عمران خان صاحب کی اپنی تقاریر, کل بھی انہوں نے ایک تقریر کی, آج کل وہ جتنی بھی تقاریر کرتے ہیں وہ ساری اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی چیخیں, جو کشتی ان کو ڈوبتی نظر آ رہی ہے. اور وہ کشتی ان کو صرف اس لیے ڈوبتی نہیں نظر آ رہی کہ پاکستان کے عوام تنگ آ چکے ہیں یا اب وہ انٹینیبل ہو گئے, ان کا بوجھ کوئی اور ڈھو نہیں سکتا, ادارے نہیں ڈھو سکتے. آئی تھنک وہ ان کی چیخیں اس لیے نظر آ رہی کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے جو ممبران ہیں, ان کے جو ایم این ایز ہیں, جو ان کے ایم پی ایز ہیں, وہ شپ جمپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور وہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں. میں آپ کو ایک اس کو جکسٹاپوز کر کے دکھا دیتی ہوں. نواز شریف صاحب آج پرائم منسٹر نہیں ہیں, ملک سے باہر ہیں. ان کو ملک سے باہر رکھا ہوا ہے, وہ آ نہیں سکتے ابھی ملک میں فوراً. تو آپ یہ دیکھیں کہ جماعت, پوری جماعت مسلم لیگ نون, میں نے پہلے بھی کہا تھا, آگ کے دریا سے گزر کے آئی ہے, لیکن الحمدللہ متحد رہی اور نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں متحد رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں, اور اس کے اگر آپ دوسری طرف دیکھ لیں تو ابھی عمران خان صاحب کی صرف کشتی ڈاواڈول ہوئی ہے, ہلی ہے, اور ان کے سارے ممبران یا تو دوسری جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں یا اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقاریر کر رہے ہیں یا میڈیا پہ ان کے جو انکشافات ہیں وہ بھی سننے والے ہیں. تو ان کو یہ نوشتہ دیوار صاف نظر آ رہا ہے کہ دیوار پہ کیا لکھا ہے. تو عمران خان صاحب جو روز ان کی تقریر نہیں ہوتی, وہ چیخیں ہوتی ہیں, اس میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ وہ فرسٹریٹڈ آدمی کی تقریر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ جو پریزنٹ ہے وہ تو ختم ہو ہی گیا, اس کا مستقبل بھی کوئی نہیں.